नमस्कार साथियों, एनजीकेबी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं आज का मनोविज्ञान का ये टेस्ट व्यक्तित्व से संबंधित। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है। मानसिक मंदता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों इनमें से कौन है? तो साथियों, मानसिक मंदता वातावरण से भी हो सकती है और वंशानुक्रम से भी हो सकती है। तो आपका आंसर होगा दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक में क्या अंतर प्रारंभ हुआ है? मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक में क्या अंतर प्रारंभ हुआ है? कब से? साथियों, मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक में अंतर प्रारंभ हुआ है। कब से हुआ है? तो 1913 से अंतर हुआ है। मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक में अंतर 1913 में किया गया है। अगला क्वेश्चन। अपंग बालक, अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। साथियों, अपंग बालक की पहचान का आधार क्या होता है? बुद्धि लब्धि, ये मानसिक अपंगता होगी, तो ये नहीं हो सकता। अधिगम असमर्थता, ये भी नहीं होगा। समायोजन, शारीरिक बाधित, ये होगा। तो अपंग बालक की पहचान में शारीरिक बाधित आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न। मानसिक मंदिता बालक की श्रेणी में आते हैं। मानसिक मंदिता बालक की श्रेणी में आते हैं शारीरिक में, अधिगम सामर्थ्य में, मानसिक बाधित में और संवेगात्मक में। तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मानसिक बाधित। मानसिक बाधित बालक मानसिक मंदित बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न। विशिष्ट बालक होते हैं और विशिष्ट बालक कैसे होते हैं? साथियों, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, बाधित बालक होते हैं या उपयुक्त सभी? तो साथियों, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट हो सकते हैं, मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट हो सकते हैं और बाधित बालक भी विशिष्ट हो सकता है। आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बाधित और असमर्थित बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थित सुविधाओं हेतु, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलित किया जाता है विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बाधित एवं असमर्थित बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थता की सुविधा हेतु, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न। समस्या समाधान विधि द्वारा शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? समस्या समाधान विधि द्वारा शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, उपयुक्त सभी। तो समस्या समाधान विधि का शिक्षण साथियों प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि समस्या समाधान विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा बालक की जो शिक्षा होती है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? विशेष विस्तृत पाठ्यक्रम, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा और शिक्षा विशेष कक्षा उन्नति। तो साथियों, प्रतिभाशाली बालकों में क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर विशेष कक्षा उन्नति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सीख कर जाना चाहिए, तभी प्रतिभाशाली बालक बन सकेंगे। तो आपका आंसर होगा विशेष कक्षा की उन्नति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। निम्न में से मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। मंदबुद्धि बालक की कौन सी विशेषता नहीं? सीखने की धीमी गति, ये तो हैं। आत्मविश्वास का अभाव, ये भी हैं। संवेगात्मक सामाजिक असमायोजन, ये भी है। बुद्धि लब्धि विशेषता नहीं है मंदबुद्धि वाले। बुद्धि लब्धि 25 से और 70 ये नहीं है, क्योंकि ये सीखने की मंदबुद्धि भी होती है, अविश्वास भी, आत्मविश्वास भी का अभाव भी पाया जाता है और संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन भी पाया जाता है, जबकि बुद्धि लब्धि इनकी 25 से 70 नहीं होती। ठीक है, तो आपका आंसर होगा समस्यात्मक बालक हैं। समस्यात्मक बालक कौन से हो सकते हैं? चोरी करने वाले भी हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले भी हो सकते हैं, माता पिता का कहना न मानने वाले भी हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा समस्यात्मक बालक में उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जाने से सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को और वयवर्ष दोनों को। तो साथ ही सामान्य बालकों को हस्तशिल्प की देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनिवार्य रूप से पिछड़े बालकों के लिए और मंदबुद्धि बालकों के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा ध उपयुक्त, आपका आंसर होगा ब और स दोनों को देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, उपचारात्मक एवं व्यावसायिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उपचारात्मक एवं व्यावसायिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? पिछड़े बालकों के लिए, बाल अपराधी के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पिछड़े बालकों के उपचारात्मक व व्यावसायिक उपचारात्मक व्यावसायिक कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, तो बाल अपराधी के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बालक सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं? सामान्य ज्ञान में पिछड़े बालक, अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। तो प्रतिभाशाली बालक सामान्य ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक की मानसिक आयु 140 होती है, यानी कि उसको वह एक प्रकार प्रतिभाशाली बालक श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। अगला प्रश्न, गूंगे तथा बहरे बालकों में के शिक्षण हेतु प्रयुक्त विधि हैं? ब्रेल विधि, व्याख्यान विधि, अष्टविधि और सभी। तो गूंगे व बहरे बालकों के लिए, साथियों गूंगे और बहरे बालकों के लिए ओष्ठ लिपि होती है, जबकि अंधे बालकों के लिए ब्रेन लिपि की आवश्यकता होती है, जबकि गूंगे बहरों के लिए ओष्ठवाचन विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बालकों का शिक्षक व्यवहारिक रुचि वाला होना चाहिए? किन बालकों का शिक्षक व्यवहारिक रुचि वाला होना चाहिए? मंदबुद्धि बालकों, पिछड़े बालकों के, प्रतिभाशाली बालकों के। अब तो साथियों मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालकों के का शिक्षक क्या होना चाहिए? रुचियों वाला होना चाहिए। अ और ब दोनों सही है, तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रथम आधारभूत कारण है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख आधारभूत कारण क्या है? वातावरण, जाति, प्रजाति तथा देश, वंशानुक्रम और बुद्धि। तो साथियों आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रथम आधार वंशानुक्रम होता है, उसके बाद में वातावरण होता है, तो पहला नंबर पर वंशानुक्रम आएगा, तो आपका आंसर वंशानुक्रम होगा। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है? किस बालक ने कहा है? तो साथियों कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि रुचि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। तो यह कथन कहा है स्किनर महोदय ने। किसने कहा है? स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक एक पुस्तक की भांति है, जिसका अध्ययन करके यह पता चल सकता है कि बालक की व्यक्तिगत क्षमता क्या है और वह दूसरे बालकों से किस प्रकार भिन्न है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बालक की पुस्तक की भांति, जिसका अध्ययन करने से पता चल सकता है कि बालक की व्यक्तिगत क्षमता क्या है और दूसरे बालकों में किस प्रकार भिन्न है? तो यह है रूसो। आंसर क्या होगा? रूसो। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करना चाहिए शिक्षक को दूर करने के लिए? कक्षा का सीमित आकार, छात्रों का वर्गीकरण, शिक्षण विधियों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी, यानी कि सीमित आकार होना चाहिए, छात्रों का वर्गीकरण होना चाहिए, शिक्षण विधियों में परिवर्तन होना चाहिए। आपका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक दृष्टि से आधार पर निम्न में से कौन सा सामान्य बालक नहीं है? मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, बधिर बालक, दृष्टिहीन बालक। शारीरिक दृष्टि के आधार पर निम्न में से कौन सा असामान्य बालक है या नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो साथियों कौन सा होगा? मंदबुद्धि, विकलांग बालक या बधिर बालक या दृष्टिहीन। तो आपका आंसर होगा मंदबुद्धि बालक। शारीरिक दृष्टि से आधार पर निम्न से असामान्य बालक नहीं है, विकलांग भी होगा, दृष्टिहीन भी होगा और बधिर भी होगा, तो मंदबुद्धि बालक आपका आंसर होगा। बाल अपराध का अर्थ है सामाजिक अव्यवहार का कथन किसने कहा है? तो साथियों बाल अपराध का अर्थ सामाजिक अव्यवहार किसने बताया है? यह कथन किसका है? यह किसे है? तो साथियों इसमें हेडफील्ड का है। आंसर किसका है? हैंडफील्ड का। ठीक है, बाल अपराध का अर्थ सामाजिक अव्यवहार किसने कहा है? हेडफील्ड ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल अपराधी की प्रवृत्ति में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं? यौन अपराध, सामाजिक समायोजन, नशा मुक्ति, जुआ खेलना। तो बाल अपराध की उसमें सामाजिक समायोजन नहीं है, बाल अपराध की उसमें सामाजिक समायोजन, बाल अपराध की प्रवृत्ति में क्या शामिल नहीं है? यौन अपराध भी है, नशा करना भी है, जुआ खेलना भी, सामाजिक समायोजन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बालक के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा बालक के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है? पारिवारिक कारण, मनोरंजन की सुविधा, पर्याप्त सुविधा तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार और कठोर अनुशासन। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा मनोरंजन की पर्याप्त सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता के लिए नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु व बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें क्या होगा? इसमें इनमें से कोई नहीं। वंशानुक्रम व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, यानी वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, बुद्धि और आयु भी है, लेकिन इनमें आंसर होगा आपका इनमें से कोई भी नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता के उत्तरदायी कारक, सभी कारक व्यक्तिगत भिन्नता के उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है? दूषित वातावरण, टूटा परिवार, अच्छा विद्यालय और दूषित वातावरण। तो आंसर क्या होगा? अच्छा विद्यालय। आपका बाल अपराध का कारण नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर अच्छा विद्यालय नहीं है, जबकि दूषित वंशानुक्रम से भी हो सकता है, टूटा परिवार भी बाल अपराध का कारण हो सकता है, दूषित वातावरण भी हो सकता है, लेकिन अच्छा विद्यालय यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है फ्राइड को, कोहलर को, थार्नडाइक को, फ्रोल ए कोहलर को। तो साथियों केलर को। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्रेल है, केलर ने केलर को। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को विकसित करने का श्रेय जाता है फ्रेल ए केलर को। ठीक है, अगला प्रश्न, विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार के विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए? विकलांग बालकों के लिए किस प्रकार के विद्यालय की आवश्यकता है? रात्रिकालीन विद्यालय, खुले विद्यालय, आवासीय विद्यालय, प्रांतीयकालीन विद्यालय। का आवासीय विद्यालय कौन से होने चाहिए? आवासीय विद्यालय। आप आंसर सर। व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र है, व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र है मानसिक योग्यता, शारीरिक बनावट, लिंग भेद, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है शारीरिक व्यक्तिगत भिन्नता का? तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र है, मानसिक योग्यता भी है, शारीरिक बनावट भी, लिंग भेद भी है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ठीक है, कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान और कोई मूर्ख होता है, यह भिन्नता के अंतर्गत आता है। मानसिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में भिन्नता। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका क्या होगा? मानसिक भिन्नता। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, कोई अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई भिन्नता का अंतर्गत है। तो ये शारीरिक भिन्नता में नहीं आएगा, संवेगात्मक में नहीं आएगा, रुचि में नहीं आएगा, मानसिक भिन्नता में आएगा। तो आपका आंसर होगा मानसिक भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी पद्धति काम नहीं आती है? व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी पद्धति काम नहीं? डाल्टन पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति, सामूहिक शिक्षण, परियोजना विधि। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सामूहिक शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी पद्धति काम नहीं आती है? समझ नहीं आती है साथियों, पूछ रहा है। तो सामूहिक शिक्षण नहीं आती है काम, जबकि डाल्टन आती है, कॉन्ट्रैक्ट आती है, परियोजना विधि आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, लेकिन वे अन्य आंतरिक गुणों की दृष्टि से समान नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। साथियों क्वेश्चन को समझना, बाह्य रूप से व्यक्ति एक समान है, लेकिन वे अन्य आंतरिक गुणों की दृष्टि से समान नहीं है, ऐसे व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बाह्य आंतरिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंतरिक होगी, आंतरिक होगी। तो आपका आंसर आंतरिक होगा, ब होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा प्रमुख स्रोत है व्यक्तिगत भिन्नता दूसरा स्रोत क्या होगा? व्यक्तिगत वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, प्रजाति। तो यहाँ पर वातावरण होगा, क्योंकि पहला कारक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का पहला स्रोत वंशानुक्रम होता है, जबकि दूसरा वातावरण होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ब, दूसरा वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के बाद लिंग भेद के विषय में शिक्षा देनी चाहिए? किस वर्ष के बाद लिंग भेद की शिक्षा देनी चाहिए? तो आंसर होगा आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद लिंग भेद की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, एक छात्र कक्षा में काफ़ी होशियार व विनम्र था, गत वर्षों में वह बिल्कुल बदल गया, इसका क्या कारण हो सकता है? एक छात्र कक्षा में काफ़ी होशियार था, विनम्र था, गत वर्षों में वह बिल्कुल बदल गया, तो इसका क्या कारण हो सकता है? वह बड़ा हो गया, कोई पारिवारिक समस्या है,
पिता का व्यवहार बदल गया, अध्यापक से उसे डांट दिया, तो आंसर होगा आपका कोई पारिवारिक कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षक के लिए उपयोग है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षक के लिए उपयोग, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी है। आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। साथियों, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्लास अच्छी लगे और आप चाहें कि रोज़ के मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए मैं डालता रहूं, तो शायद साथियों बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। चैनल अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अधिक से अधिक अपनी तैयारी के लिए लाभदायक हो सके। धन्यवाद।